तो लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, एसिड और बेस के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज को ले चुके थे। आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ध्यान रखना, यहाँ से हम रिएक्शंस आपके चालू होने वाले हैं कि क्या रिएक्शंस होगा जब एसिड और बेस से रिएक्ट होगा। मेटल कार्बन, बहुत सारे रिएक्शंस को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा कि कौन किससे रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। सबसे पहला रिएक्शन है हम चैप्टर का। ध्यान रखना, जब भी एसिड बेस से मिलेगा तो हमें क्या बना कर देगा, ध्यान से सुनना। सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस। अब इसमें आपके 3-4 केसेस हैं। पहला केस लेते हैं। द फर्स्ट केस इज, जैसे मान लो कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ले लिया वीक बेस। तो मुझे देखकर बताओ, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और बेस कैसा लिया है, वीक, यानी जो बेस का रिएक्शन होगा, बेस जो रिएक्ट करेगा कम मात्रा में करेगा। बेस का जो इफेक्ट रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड का जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, ज़्यादा। बेस का इफेक्ट क्या रहेगा, कम। तो जब एसिड का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो सॉल्ट आपका कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा बनेगा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। सेकंड केस देखो, मान लो मैंने वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब मैंने बेस कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। पहले बताओ क्या यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। थर्ड पार्ट ले रहे हैं। मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सुनो, अब हम लोग इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इंडिकेटर्स। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इंडिकेटर्स हम स्टार्ट करने वाले। ध्यान, इंडिकेटर्स के बारे में हम नॉलेज को लेने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। 2 चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक आपका स्कूल में अगर आप देखोगे, एक लिटमस पेपर नाम की चीज होती है। लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है ये एसिड और बेस, सर ये एसिड और बेस इन दोनों को, जो ये आपका लिटमस पेपर होता है, ये एसिड और बेस इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एसिड है, आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एसिड सॉर टेस्ट का होता है, बेस किस टेस्ट का होता है, बिटर टेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर चीज को टेस्ट करता चेक करूंगा कि हाँ ये एसिड है, खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स भी होने चाहिए कि हम बिना टेस्ट करे भी बता सकते हैं। उसमें से एक इंडिकेटर आपका क्या है, ये जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है ये क्या करता है, ये एसिड में, अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो लिटमस पेपर का जो कलर है, ध्यान सुनना, ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। और अगर आप इस लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर का हिस्सा हो जाएगा ब्लू में। पहले बताओ क्या ये चीज आपको क्लियर हुई। आप सुनेंगे ध्यान से। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडिकेटर। ध्यान से, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ध्यान सुनना,
दे आर द केमिकल सब्सटेंस, ये हमारे एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये आपके एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दे आर द केमिकल सब्सटेंस बाय विच वी कैन चेक वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। यही सिंपल सी इंडिकेटर की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन इंडिकेटर की? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी हेल्प से हम पता कर सकें कि हाँ हमारा गिवन सब्सटेंस एसिड है या। पहले ये बताओ क्या इंडिकेटर का मतलब आपको क्लियर हुआ? ठीक, अब सुनेंगे ध्यान से। ये जो हमारा इंडिकेटर होता है ये हमारा दो तरीके का होता है। इंडिकेटर जो होता है ये हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट टाइप का जो इंडिकेटर है वो है हमारा नेचुरल। सेकेंड हमारा होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको नेचुरली मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लाइकेन, या मैं सिंपल आपको बताऊं लिटमस पेपर। लिटमस क्या? लाइकेन या लिटमस। जो ये आपका लाइकेन होता है ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल डाई कलर, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे लाइकेन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाँ भाई एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ तो आप बोल सकते हो लाइकेन। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। किस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से। सेकंड, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई कि नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है और नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स क्या आपको क्लियर हुए? अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं आर्टिफिशियल इंडिकेटर कि क्या मतलब होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर का। आर्टिफिशियल इंडिकेटर का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो आर्टिफिशियली बनाया जाए, जो नेचुरली हमें ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका क्या है? एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। फिनोल्फथैलीन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये सारे आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ भाई नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं उसके एग्जांपल दो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं उसके एग्जांपल दो। क्या ये आपको क्लियर हुआ? शेयर कर रहा हूं, क्या वो आपको क्लियर है? ये हमारे पास एक रेड लिटमस सॉल्यूशन है। इस रेड लिटमस सॉल्यूशन का एसिड में ध्यान से देखेंगे, इस रेड लिटमस सॉल्यूशन का एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। बेस में क्या चेंज हो जाता है? ब्लू कलर का। उसी तरह जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है इसका एसिड में रेड कलर हो जाता है, बेस में नो चेंज। टर्मरिक का एसिड में नो चेंज, बेस में रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड और बेस में येलो। फिनोल्फथैलीन का एसिड में नो चेंज, बेस में पिंक। ये जो फिनोल्फथैलीन मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सेकंड, चाइना रोज जो है इसका एसिड में रेड कलर, बेस में नोज। क्या ये आपको टेबल क्लियर हुई? अब हम एक नए तरफ के इंडिकेटर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ध्यान। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को ही चेंज कर दे। अभी तक हम क्या देख रहे थे? नेचुरल था, कलर चेंज हो रहा था, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, येलो से पिंक, पिंक से येलो, ऐसा कलर चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? उस इंडिकेटर की स्मेल ही चेंज हो जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या फिर बेस में अपनी स्मेल को ही चेंज कर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल जो आपका अनियन होता है,
इसकी स्मेल जो होती है काफ़ी अजीब होती है, जो हमारी आंखों को भी इफेक्ट करती है। हम देखते हैं हमारी आंखों से ड्रॉप्स आइस निकलना, आंसू निकलना शुरू हो जाता है अनियन के, नॉर्मल जो होती है। लेकिन जैसे इस अनियन को अगर आप विनेगर में डाल दो, यदि आप नॉर्मल अनियन को खाओगे तो आपके मुंह से स्मेल आएगी, लेकिन अगर आप इस अनियन को विनेगर में डाल के खाओगे तो आपके मुंह से कोई भी इस तरीके की स्मेल चेंज हो, कोई भी तरीके की स्मेल नहीं आएगी। मतलब इस अनियन को विनेगर में डालने से अनियन की स्मेल ही चेंज हो गई। पहले जो स्मेल थी अब वो स्मेल चेंज हो चुकी है, तभी तो मुंह से स्मेल नहीं आ रही। तो क्या क्लियर हुआ आप लोगों को ऑल फैक्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को ही चेंज कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अनियन। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा इंडिकेटर टॉपिक एंड हो चुका है। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन देखेंगे विद मेटल, मेटल के साथ। ध्यान सुनो, जब एसिड, सर ये की रिएक्शन मैं बताऊं सर? एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा रहे, ध्यान से सुनो, जब एसिड को आप मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ध्यान से सुनो, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो एसिड के एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे पास है HCl, क्या है? इतनी के एसिड है। मेटल का एग्जांपल मान लो मेरे पास Na, सोडियम। तो जब HCl Na से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl प्लस हाइड्रोजन। जो ये NaCl होता है यही आपका सॉल्ट होता है। क्लियर हुआ यहां तक? जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या ये चीज क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। पेपर में पूछता है इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को, इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक कैसे करते हैं? हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सुनना, बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन रहता है वो। तो आपको क्या बताना है? हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं? मान लो एक ये रिएक्शन, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, एसिड में मेटल में एसिड डाल रहे हो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है? उस कंटेनर के पास एक कैंडल को लेकर जाना, जलती हुई कैंडल को, बर्निंग कैंडल। जैसे ही आप उस बर्निंग कैंडल को यहाँ पर लेकर आओगे, पट पट की साउंड आनी शुरू हो जाएगी। कौन सी साउंड आएगी? पॉप साउंड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पेपर में क्या लिखना है? जैसे ही हाइड्रोजन की गैस की प्रेजेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय द पॉप साउंड। क्लियर हुआ यहाँ तक कि एसिड को मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक कैसे कर सकते हैं? बाय द पॉप साउंड। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब जैसे कि मैं आपको कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा, जैसे मान लो एसिड, मुझे तो ना पता है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मान लो मेरे पास इस बार एसिड है MgSO4, ये मेरे पास एसिड क्या है? Mg नहीं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल मेरे पास है मैग्नीशियम, सॉल्ट बनेगा तो MgSO4, क्या बचा? H2, तो यहाँ H2। पहले ये बताओ क्या ये रिएक्शंस करना आपको क्लियर हो रहा है? सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, FeCl। क्लियर है ये रिएक्शन? थर्ड रिएक्शन देखेंगे,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल सेम इसकी तरह ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्या ये दो रिएक्शन आपको क्लियर हुई? बिल्कुल सेम ऊपर एकदम। फोर्थ रिएक्शन देखिए, CH3COOH प्लस Na, मेटल है एसिड है, 3COONA प्लस हाइड्रोजन। क्या ये सारी रिएक्शन आपको क्लियर है? ये तो आपको बताया कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब बेस के बारे में देखते हैं। एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसी तरह सेम जो बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? रिएक्शन बिल्कुल सेम, आपस में बिल्कुल सेम ही रिएक्शन है। ओके क्लास, आज आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में बताया और थोड़े बहुत एसिड के रिएक्शंस बताए। कल जब हम मिलेंगे तो हम नए रिएक्शंस कर रहे होंगे, नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे होंगे। और तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।